महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। अपने हाथ में हिलाते रहे और हमारा पता न मनना तू ही है, तू ही पवित्रात्मा 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 वेलकम 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 स्वागत 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 ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस ओ फादर 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 और बाबा बाबा भरते जाओ। अगले 5 मिनट अन्य भाषा में हर एक जुबान से यीशु के नाम निकलना चाहिए, हर एक जुबान से अन्य भाषा निकलना चाहिए। भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। यीशु 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 और यीशु के नाम से तुम आशीष से तोड़े खुदा छुरा और
फादर 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 परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। तूने सबको आत्मा से भरा, तूने सबको सामर्थ्य से भरा, तूने सबको मसा से भरा। हालेलुया। आज सबके बंधन टूट चुका है यीशु में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर जो बीमार है वो चंगे हो चुके। हर दर्द, हर सूजन, हर पथरी, हर रसोलिया, हर बासी, हर एक रोग से परमेश्वर तूने मुक्त किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर तू चूंकता, तू चंगा करता, तू ब्लेस करता, तू आशीषित करता है। प्रभु तेरे जैसा ना कोई था न हैगा, तो था है रहेगा। परमेश्वर अपने मसा से तूने भरा, इसके लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। बोले आमेन। सबल हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने आपको टच कर लिया। और जितने बीमार है, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आज मेरा परमेश्वर उन्हें बल और शक्ति दे दिया यीशु के नाम। हालेलुया। Oh Jesus my Father, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ठीक है पिता, थैंक यू फादर। हम पवित्र आत्मा का वेलकम करेंगे। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए। सब गाएं, सब गाएं, सब गाएं, पूरे बोले पूरा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे और बाबा सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर को झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर को झुका कर, मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए। मैं सर झुकाता हूँ, घुटने टिका कर, सर को झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर को झुका कर, मैं यीशु। वेलकम यीशु, वेलकम यीशु। एक एक लोगों को परमेश्वर छू। तेरे लिए यीशु, मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। अपने सामर्थ्य से भरे लोगों को, अपने महिमा से भर, अपने आत्मा से भर। जितने गीत गा रहे हैं, जितने आराधना कर रहे हैं, आज उनका दुख खत्म हो रहा है। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए। मैं सर झुकाता हूँ, घुटने टिका कर, सर को झुका कर, मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए।
सिर्फ तेरे लिए राजा मैं बहुतों को चंगे होते देख रहा हूँ। वॉलंटियर जाएंगे लोगों के बीच में, जितने लोगों को दर्द है वॉलंटियर बीच में जाएंगे और परमेश्वर बहुतों को आजाद करने जा रहे हैं। अम्बे कैंसर से पीड़ित, हार्ट के प्रॉब्लम, कमर के प्रॉब्लम, सर के प्रॉब्लम, घुटने के प्रॉब्लम, डंडे के सहारे चल रहे हैं, कमर में बेल्ट लगाए हुए, घबराए हुए, चिंता में, मेरा परमेश्वर उन्हें चंगा कर रहे हैं। अम्बे अपने हाथों को हिलाओ, परमेश्वर तुम्हें छू रहा है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे ओ यीशु, सिर्फ तेरे लिए राजा तेरे लिए ओ सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे जीसस माय फादर। अपने बीमारियों पर हाथ रखो, अपने दुखों पर हाथ रखो, अपने बीमारी पर हाथ रखो, आपको परमेश्वर छू रहा है। ओ यीशु, तेरी जरूरत है, तेरी आवश्यकता है, अपनी महिमा में आ मेरे प्रभु। एक एक लोगों को छू ले, एक एक लोगों को हील और चंगा कर दे। जितने कमर के दर्द से, घुटने के दर्द से, हाथ के दर्द से, सीने के दर्द से परेशान है परमेश्वर, इसी समय इनका दुख जाने पाए यीशु के नाम में। मैं किसी को देख रहा हूँ सोया हुआ, चल नहीं सकता, वॉलंटियर जाएंगे, सोया हुआ, बीमारी है पेट में, सीने में प्रॉब्लम है, और परमेश्वर कर रहा है कि मैं उनको उठाकर खड़े करने जा रहा हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। तो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, सब चिंता हटाएगा, सीने से लगाएगा। ओ यीशु, तेरा जैसा कोई नहीं है, तू प्यार करने वाला परमेश्वर है, तू अच्छा परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है। ओ मेरे परमेश्वर यहाँ जैसे माता संभालती है ओ जीसस, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता, सब गाओ पूरा चर्च, वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, सारी चिंता मिटाएगा, सीने से लगाएगा, सारी चिंता मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है। आप अपनी बीमारी को चेक करो, आप हील हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। आज से कोई दुख आपके पास ना रहेगा, कोई विपत्ति आपके पास ना रहेगा, कोई क्लेश आपके पास ना रहेगा। मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ, एक एक बीमारी तुम्हें छोड़ कर चला जाए। मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ, एक एक रोग तुम्हें छोड़ कर चला जाए। मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ, वो विपत्ति, वो गरीबी, वो श्राप टूट जाए यीशु के नाम में। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, एक एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। वो गरीबी के श्राप टूट जाए, वो कर्ज के श्राप टूट जाए, वो दुख के श्राप टूट जाए, वो लड़ाई के श्राप टूट जाए। तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। 8 साल से बिना सहारे के नहीं चल पाते थे और अभी अभी पापा जी
आप सामर्थ्य प्रार्थना के रिसीव किए हैं। अब 8 साल के बाद आज पहली बार ये बिना सहारा के चल रहे हैं। चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, इनका डंडा दिखाओ, ऊपर का डंडा, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर। हाँ आओ, चलो चलो चलो। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। तेरे रोसे, तेरे रोसे, तेरे रोसे खुदा बन खुदा, तेरे रोसे, तेरे रोसे। देखो चुके और ठीक हो गए लोग। हाँ अगले गवाही सुनेंगे, अगली गवाही। बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे कि 5 माह से लाठी के सहारा चल पा रहे थे और इस समय आप प्रार्थना किए भाई, रिसीव किए, लाठी छोड़ करके चल रहे हैं। ओ तालियां ईश्वर के लिए जोर से। चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। एक काम नया तो करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा। एक काम है कि जो पुराने वाले पीढ़ियों में है कि 4 लोग इनको केबिन से टांग के ला रहे थे। इनको कैंसर हो गया था, न ये बोल पा रहे थे न चल पा रहे थे। ये केवल बिस्तर पर लेटे हुए थे। ओ अभी चल पा रहे हैं जी, अभी सीढ़ी से चढ़ के आ गए जी। क्या बात है, तालियां बजाओ ईश्वर के लिए। इधर घूमो, देखो इनको 4 लोगों ने मेरे पास लाए थे और जब से इनके लिए दुआ किया इनके जीवन बदल गया। गीत गाएं, गीत गाएं। जाओ जाओ, नेक्स्ट दूसरा दूसरे गवाही सुनिए। हम गवाही के नाम में एक एक लोगों को मैं आशीष देता हूँ। बोलो आमेन, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। आनंद के साथ बोलो हाले। पापा जी जय मसीह की। हाँ 10 दिन से सीना में दर्द कर रहा था, गैस बन रहा था। हाँ। अभी रिसीव किए, आराम हो गया है। क्या बात है, तालियां ईश्वर के लिए बजाएं। जोर से ताली बजा। हालेलुया। धूप लग रहे हैं, ज्यादा धूप लग रहे हैं, कुछ राहत है। में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा। एक काम नया तो करेगा। हालेलुया। पापा ये भाई सो करके घर से आए हैं, इनका लीवर डैमेज हो चुका है, ये कुछ भी नहीं कर कुछ पाते। नहीं करते हैं। इनका पैर सूज गया है, इनका पेट सूज गया है, इनका चेहरा सूज गया है। ये पैर देखो कितना सूजा हुआ है। ये कौन है? तबीयत तो ज़्यादा दिन से खराब था, लेकिन अब 1 महीने से ऐसे हो गया है। ये बेड कब से पकड़ लिए? पेट तो हो गया 6 महीने। 6 महीने से। ओके, ये पैर सूज गया, ये पूरी तरीके से चल नहीं पाते, ये बैठ नहीं पाते। कितने चाहते हैं ये आशीष पाएं? सफल हालेलुया। सब लोग बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ। बैठ का पैर पूरी तरीके से सूज गया, 6 महीना हो गया इनको चले। ये चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। इनको इलाज कराते कराते कितने पैसा लगाए बेटा तूने इलाज? 3 लाख रुपया लगा। 2-3 लाख रुपया खर्च हो जाए अभी तक। देखो ये इनको पाइप लग और ये कुछ नहीं कर सकते। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर काम करेगा? यस, वो करेगा। आपका विश्वास आपके जीवन को बदल के रख देगा। बोला आमीन। फिर गाएंगे, एक काम नया तो करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा। एक काम नया तो करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा। बजा जो बम खुल जाएगा, शहरों में भी एक तेरे दिल से यहोवा तेरा धन्यवाद, यहोवा तेरा धन्यवाद। हट पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट। ए नारी पीछे हट। इसमें लगा तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी बादल यूं तेरी वफा का। बस बस
कितने चाहते हैं ये ठीक हो जाए, तो कितने दयालु होते हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पर सब लोग ठीक हो जाए, चाहते हैं कि नहीं? कितने देख के जलते हैं, जलते हो करना, विश्वास करना। देखो इनका पैर जूम कर लेना थोड़ा सा ताकि पूरा स्पष्ट दिखे, पेट जूम कर ले। और आप 15 दिन के बाद जब ये मिलेंगे आप हैरान हो जाओगे, वही है कि कोई और है। आमीन। क्योंकि जिसको ऊपर मैंने एक बार हाथ रखा, दुआ किया, उसका जिंदगी पूरी तरीके से बदल गया। बोलो आमीन। आमीन। चाहते कि नहीं ये बदल जाए? फिर गाओ, एक काम नया तू करेगा, बियाबानों में दरिया भरेगा। करेगा यवानों में दरिया। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस बॉडी को तूने बनाया खुदा, इनके किडनियों पर तेरा कंट्रोल हो जाए, इनके किडनियाँ नए होने पाए यीशु के नाम में, इनके गुर्दे, इनके फेफड़े सब नए होने पाए यीशु के नाम में। ये सूजन, ये दर्द, ये पानी यीशु के नाम में ख़त्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपके मसा को मैं मांगता हूँ, आपके दया को मैं मांगता हूँ। खुदा इनके ऊपर दया कर दे, इनके पैरों में, कमर में, हाथों में बल दे दे, नया जीवन दे प्रभु। आज से 4 लोग उठा के नहीं, आज से अपने सहारे से चलने वाला बन जाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करते हैं जीवन दे और आशीष दे मेरे प्रभु, यीशु के नाम में मांगता प्रभु पिता जीसस। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। और यीशु मेरे परमेश्वर दया कर दे इनके ऊपर, तू चंगा कर दिया। ऐ बीमारी तो मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ, छोड़ इनकी बॉडी को, छोड़ इनकी बॉडी को यीशु के नाम में। शैतान मैं तेरे अधिकार को ख़त्म करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे सांप और बिच्छू को रंगने का अधिकार दिया है, शैतान के पूरी सेने पर अधिकार दिया है। मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ, ये सूजन, ये दर्द इसी समय में छोड़ के चला जाए, इनकी टांगों में बल आ जाए, इनको ताकत मिले और चलने पाए यीशु के नाम में। यीशु यीशु तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। छू कितने चाहते हैं ठीक हो जाए? तू मेरे साथ बोल, मेरे साथ बोल, यीशु यीशु मेरे पति को, मेरे पति को आज ही ठीक कर, ताकि अपने बल पर चले, सारा काम करें और बीमारी से मुक्त हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। इनको पास लगा, इनको पास बोल रहा हूँ, आप बोलो यीशु मेरे सारे बंधन टूट जाए, मेरा अपराध क्षमा हो जाए, मैं आज़ाद हो जाऊं और गवाही देने पाऊं यीशु के नाम में। आमीन। बैठ जाओ, हट जाओ, हटो। ओ जीसस, अपने हाथ ऐसा करो इनके तरफ। जीसस माय फादर, तूने छुआ और चंगा किया यीशु के नाम में। मैं मांगता हूँ, सुन और कबूल करें यीशु के नाम में। ब्लेस यीशु के नाम में। आमीन। कितने लोग चलते हुए देखना चाहते हैं? विश्वास करो, खुश हो जाओ। अरे हंसो, अरे हंसो ना, काहे मुंह बना के बैठे हो? नाराज होगा काहे कर? हंसो हंसो, जितने हंसोगे उतने भी मारी जाएगा। समझ रहे कि नहीं? रोने का दिन नहीं है, बोलो हंसने का दिन है। आज यीशु आपके सामने खड़ा है। आप उदास रहोगे वो आपको क्या देगा? आप खुश रहोगे, जो कहोगे मिल जाएगा। हालेलुया। चाहते हैं मिल जाए कि नहीं? फिर गाओ, एक काम नया तो यवानों में दरिया बहेगा, एक काम। सुनो मेरे बातों को, मेरे बातों को सुनो। मेरे प्रभु तुम्हें छू रहा है और मैं भी आपके साथ बैठा हूँ ना। आप ताकत पाएंगे और आप आशीषित होंगे। यीशु के नाम जब मैं बोलूँगा उठने के लिए, तो यीशु के नाम अपने अंदर रहते लेना, यीशु यीशु बोलते रहना, वो चंगा करेगा। से ऊंचा यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा तेरा धन्यवाद।
कुशवाहा जी, आप जोड़ लगाएंगे उठने के लिए और इनको बोलेंगे आप जैसे खड़े होंगे, आप जैसे स्वस्थ हैं ये भी स्वस्थ हो जाएंगे। आप बोलिए बोलिए, उठने के लिए बोलिए, चेक करने के लिए, उठो चेक करो, चेक करो, उठो उठो चेक करो, लगाओ जोड़, लगाओ जोड़, लगाओ जोड़, हिम्मत रखो। मेरा एक हाथ मुझे दे दो। यीशु के नाम में। तू महानी है, तू महानी है, तू महान चेक कर, उठ के देखो, मेरे खुदा, उठ के देखो, उठ के देखो, उठ के देखो। महानी है, तू महानी है, तू महान है मेरे खुदा, शाबाश। जो नाम सारे नामों से ऊंचा। ये उठा, कोई उठा इसको, ये हाथ में पकड़ लो, पकड़ लो, चलो। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा। यीशु नाम कितना महान। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, तालियां यीशु के लिए। यीशु नाम सारे नामों से कितना महान। यीशु नाम कितना महान। इतने दिनों से 6 महीना से ये अपने पैर पर खड़ा नहीं हुए, लेकिन आज पहला दिन ये अपने पैर पर खड़ा है और इतना ना इनका पैर सूज गया है, देखो बिल्कुल सूज गया, ये फूल गया, लेकिन आज मेरा परमेश्वर ने इनको नया जीवन दे दिया। कितने समझ गए? जीवन मिलता है कि नहीं? एक बार उठो अपने स्थान से और अपने पत्नी के पास जाओ, अपने पत्नी के पास जाओ, पत्नी के पास चले जाओ, कोई बात नहीं। हालेलुया। जीवन मिलिया मिलिया। हेलो, इधर एक बार चला, हाँ आराम से। हालेलुया। तू महानी है, तू महानी है, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा। यीशु नाम कितना महान। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, स्टैंड अप, स्टैंड अप खड़े को और आराम से मेरे पास आओ, छोटे छोटे कदमों से आओ, छोटे छोटे कदमों से आओ, आओ चावल। हालेलुया। ताली तो आप लोग यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा। यीशु नाम कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से। परमेश्वर आशीष दे। देखो खड़ा हुए कि नहीं? 6 अगले बार आएंगे तो आप कहोगे यही है कि ठीक हो गए रहे हैं। मैं ये पेट भी पचेगा, ये पैर भी पचेगा और ये गवाही भी आएगा। बोलो आमीन। चाहते हैं कि नहीं? ऐसा है। देख तेरा पति खड़ा है, कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है? ये बता रही हैं पापा जी की 3.5 लाख रुपया लगाने के बाद, हाँ। और ये पहली बार चर्च में आई हैं, पहली बार आए हैं? पहली बार आई हैं, यूट्यूब पे देख के आई हैं, और 3.5 लाख रुपया लगाने के बाद ये बोल रही हैं कि मेरे पति ऐसे खड़ा होके नहीं चल पाए। एक कुर्सी पे बैठो थोड़ा सा। हाँ जी। इससे पहले मुझे नहीं मिले नहीं, कहीं, कभी नहीं। आप तुम पहली बार मुझे मिल रहे हो। अद्भुत है कि नहीं? यस। ये ना मुझे कभी देखे हैं, बहुत विश्वास यूट्यूब पर देख कर आए हैं, है ना? बस मेरी बेटी यूट्यूब पर देखे हो कोई तो बता रहा है। कैसे बताएं आपको? एक हमारी घर गांव की बगल की है, उन्हीं की लड़की बताई कि चलिए वहीं पर सही हो जाएंगे, तो हम लेकर आए हैं। देखो पहले बार आए हैं, 3.5 लाख खड़े नहीं हो सकते थे, चल नहीं सकते थे, लेकिन चले कि नहीं? कौन करता है बोलो? तो यीशु का नाम ऊंचा है कि नहीं? गीत गा के बताओ। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा। महान है मेरे खुदा, महान है
पर चल के देखो बिना सपोर्ट के, उठो। ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। सुनो सुनो, अब इनको ले जा, इनको आराम से हवा में बैठा, इनको कुछ पानी पीने को दे, इनको आराम करने को दे। अगले मीटिंग में तू मुझे आकर दिखाएगी, अगले एतवार को आपको आकर मुझे दिखाना है। अगले एतवार तक ये काफी अच्छा हो जाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। आराम से उतारो अभी। तेरा जलवा नहीं है, महबूब प्यारे मसीहा। अभी देखो कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, देखो ये इसमें लपेट के लाए। आप लोग ताली तो बजाइए एक बार इनकी बड़ी चंगाई के लिए। ओ अद्भुत अद्भुत, देखो है कि नहीं। अभी आपने देखा 4 लोगों के सहारे, अभी जा रहा है अपने सहारे, अगले बार आएगा छलांग मारते हुए। समझ रहे कि नहीं। गाओ गाओ यीशु नाम सारे, कुछ मिल गया। परमेश्वर के कलाम में लिखा, तू परमेश्वर राज और उसके धर्म के खोज कर तो सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। आज कुछ मत मांगना, बोलना यीशु तू मेरे जीवन में आ जाए, बस तू मेरे पास आ जाए। और जैसे वो आएगा आपके हालातें बदल जाएंगे। बोलो आमीन आमीन। कितने चाहते हैं मेरे हालातें बदल जाए? बदल जाएगा, वो बोलो बदल जाएगा। लोग कहते हैं ना धर्म बदल जाएगा, लेकिन उसको बोल देना मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदल जाएगा। सब हालेलुया। परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर किसी का जात नहीं बदलता, परमेश्वर किसी के जाति देखकर ठीक नहीं करता। परमेश्वर सबका विश्वास देखता है। जो उसके शरण में आएगा वो धार पाएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप मुश्किल समय में रहें, जब आप दुख में रहें, जब आप गरीबी में रहें, जब आप समस्या में रहें, उस समय आप घबराएं मत, उस समय आप चिंता ना करें, उस समय आप इधर उधर ना भागें, उस समय प्रार्थना करें और परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा, आपको आशीष भी देगा। बोलो आमीन। कितने मेरे बातें सुन रहे हैं? मुश्किल हालातों में हमें भागने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें लोग बोले पहाड़ पर जाओ वहाँ तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा, तो पहाड़ पर मत चढ़ जाना। लोग बोले जंगल में चले जाओ वहाँ तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाए, तो जंगल में मत चले जाना। अगर आपका समस्या बड़ा है, आप घुटने के बल बैठ जाना और परमेश्वर को पुकारना शुरू कर देना। आप जहाँ रहोगे वहीं पर परमेश्वर तुम्हारा बीमारी को ठीक कर देगा। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? परमेश्वर को ढूंढते हो, बहुत सारे लोग ढूंढते हैं। कोई परमेश्वर को पहाड़ों में ढूंढता है, कोई परमेश्वर को गलियों में ढूंढता है, कोई परमेश्वर को बगीचे में ढूंढता है, कोई परमेश्वर को जंगल में ढूंढता है, कोई परमेश्वर को कपड़े में ढूंढता है, कोई परमेश्वर को कुछ में ढूंढता है, कोई कुछ में ढूंढता है। मैं कहता हूँ परमेश्वर कहीं मिलने वाला नहीं है, परमेश्वर तो आपके अंदर रहता है। अपने अंदर ढूंढो, मिल जाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। आपका शरीर ही परमेश्वर का घर है, आपका शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। आपके अंदर परमेश्वर रहता है। जिस दिन इस मंदिर को साफ करोगे, जिस दिन ये मंदिर को पवित्र करोगे, जिस दिन इस मंदिर में परमेश्वर को बुलाओगे, वो आएगा और तुम्हारे हालातों को बदल कर रख देगा। बोलो आमीन। कितने चाहते हैं कि मंदिर में परमेश्वर आए, ये मूर्त में परमेश्वर आए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक मूर्त हो, आप एक मंदिर हो, आप एक घर हो और इस घर में परमेश्वर रहना चाहता है। बोलो आमीन। आप परमेश्वर को किस में रखते हो? पेड़ों में, गलियों में, पहाड़ों में, मिट्टी में। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे दिल में धड़कन है, मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे लीवर में प्रॉब्लम है। परमेश्वर कहता है एक बार मुझे अपने अंदर आने दे, तेरा सारा बीमारी को दूर कर दूंगा। बोलो आमीन। कितने चाहते हैं कि इस मंदिर में यीशु आए? मन मंदिर में यीशु आया। बोलो अपने मुंह से बोलो, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। कितने समझ रहे हैं?
अपने ऊपर हाथ रखो, बोलो मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से दिल मेरा खुशियों से भर गया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है। कितने चाहते हो आ जाए थैंक यू लॉर्ड जी। आपके अंदर? जगह देना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने शरीर को पवित्र करना होगा। क्या करना होगा? शरीर को क्या करना होगा? पवित्र करना होगा। पवित्र करने के लिए एक व्यक्ति था, मेरे चर्च में आया था, वो बड़ा बीमार था और मैं उसे बोला कि प्रार्थना करो और तुम ठीक हो जाओगे। वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मेरा बीमारी ठीक हो जाए। तुम्हारा बीमारी कब ठीक होगा? ये लड़की सब भाई क्या हो गया तुम लोगों को? मेरा बीमारी ठीक हो जाए। मैं भी प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर इसका बीमारी ठीक हो जाए, और परमेश्वर ने मुझे बोला कि इसके लिए दुआ मत कर। परमेश्वर कहा इस व्यक्ति के लिए दुआ मत कर। मैंने बोला क्यों परमेश्वर, ये तो बीमार, इसके लिए हम दुआ क्यों ना करें? बोला परमेश्वर ने मुझे कहा जहां मैं रहता हूं वो जगह साफ नहीं है। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ है? परमेश्वर ने कहा इसने मुंह में तंबाकू डाल रखा है, या मुंह में गंदगी डाल रखा है, तो मैं इसके घर में कैसे आऊं? मैं इसके अंदर कैसे आऊं? मैं इसको कैसे ठीक करूं? कितने मेरे बात समझ रहे हैं? वो व्यक्ति जो बीमार था वो तंबाकू खा कर आया था, मुंह में गंदगी था उसका, और प्रभु उसको ठीक नहीं कर रहा था। मैंने कहा क्या तंबाकू तुम छोड़ोगे? अगर तुम तंबाकू छोड़ोगे तो ठीक हो जाओगे। उसने तंबाकू निकाल कर फेंका, मैंने प्रार्थना किया और वो चंगा हो गया। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये शरीर इतना सुंदर है, ये शरीर देख रहे हैं कि नहीं? शरीर का दरवाजा मुंह है। ये शरीर का दरवाजा क्या है? बोलो ये मुंह है। कहता है अगर तेरा मुंह साफ है और साफ मुंह से प्रभु का नाम लोगे तो तुम बचाए जाओगे। अब बहुत सारे लोग बीड़ी पी के प्रभु का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग दारू का बटन लेकर प्रभु का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग तंबाकू खाकर प्रभु का नाम लेते हैं। परमेश्वर का अपमान कर रहे हो। और एक बात ध्यान रखो, जितने लोग नशा करके प्रभु का नाम लेते हैं वो नाश हो जाएंगे, वो कभी नहीं बचेंगे। ये बात को आज गठरी बांध लो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो जहाँ रहता है वो जगह भी पवित्र होना चाहिए। अगर आज आपका मुंह पवित्र है, आज आपके आंख पवित्र है, आज आपका मन पवित्र है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आज से तुम्हें बीमारी छुएगा नहीं, तुम चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आज आपको अपने मन को बदलने की जरूरत है, अपने बुरा विचार बदलने की जरूरत है, अपने बुरा नियत बदलने की जरूरत है। आप नशा से दूर हो। कहता है कि घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर घर के गेट पर ही गंदगी रहे, घर का गेट पर ही गोबर रहे, घर का गेट पर ही कचरा रहे, तो कौन अंदर जाएगा? बोलो कौन अंदर जाएगा? कोई जाएगा क्या? अरे घर ही गेट पर ही बदबू दे रहा है तो व्यक्ति समझेगा गेट पर इसका इतना बदबू है तो इसका घर के अंदर कितना बदबू होगा। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? घर का गेट पर इतना बदबू है तो घर के अंदर कितना बदबू होगा। इसलिए जिसका गेट साफ है उसका घर भी साफ होगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? घर में औरत रहती हैं, घर में मर्द रहते हैं, लेकिन देखो अगर अच्छी औरत होगी, अच्छी मर्द होगा, उसका गेट पर कभी कबाड़ नहीं होगा, कभी कचरा नहीं होगा, हमेशा साफ सुथरा होगा। जब कोई व्यक्ति गेट पर जाएगा, गेट से उसको पता लगा लेगा ये घर अच्छा है का बुरा है, क्योंकि गेट आपको बता देगा कि आपका घर के अंदर क्या है। अगर घर के गेट पर ही कचरा है, कबाड़ है, इसका मतलब आपके घर में कभी शांति नहीं है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? वैसे ही परमेश्वर कहता है अगर आपके मुंह में तंबाकू है, बीड़ी है, गुटखा है, पान है, नशा है, और आप प्रभु को ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, कभी नहीं मिलेगा। शांति तब मिलेगा जब यह मंदिर पवित्र होगा। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? बोलो अपने मंदिर को हम पवित्र करेंगे, अपने मुंह को पवित्र करेंगे। यह शरीर का दरवाजा मुंह है, जिसने मुंह को पवित्र कर लिया, शुद्ध कर लिया, वो पूरे शरीर को शुद्ध कर दिया। बोलो आमीन।
ये शरीर का दरवाजा मुंह है, ये शरीर का दिया, रोशनी, प्रकाश क्या है? आंख है। ये शरीर का दिया आंख है। कहते हैं अगर आंख तेरा निर्मल है, आंख तेरा शुद्ध है, आंख तेरा पवित्र है, तो इसके द्वारा तेरा पूरा शरीर पवित्र होगा। आपके आंख कैसा है आपको पता होगा। अच्छा चीज देखते हो, बुरा चीज देखते हो, आपको पता होगा। इसलिए अपने आंखों पर कंट्रोल करो, बुराई से दूर हटाओ, और जैसे जैसे इसको पवित्र करोगे आपका मन पवित्र होगा, आपका हृदय पवित्र होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। बोलो हमें आमीन। आपके आंख के कारण आप पापी हो, आपके आंख के कारण आप चोरी करते हो, आंख के कारण आप गुनाह करते हो, आंख के कारण आप जमीन हड़प लेते हो, आंख के कारण हत्या करते हो, आंख के कारण बहुत कुछ होता है। इसलिए सबसे पहले आपका दुश्मन, आपका दोस्त आपकी आंख है। आंख को अगर सुधार लिए, आंख को अपने बस में कर लिए, तो समझ लो सब कुछ आपके बस में हो जाएगा। मुंह को अपने बस में कर लिए तो सब कुछ आपका बस में होगा। मन को अपने बस में कर लिए तो सब कुछ अपने बस में होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मंदिर को सुधारो, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। बोलो आमीन। आज से कौन सा गीत गाओगे? मन मंदिर में यीशु आया। कैसे गाओगे? बोलो मेरे मन में कौन आया? मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। अगर आपके घर में कोई मंत्री आ जाए तो आपके घर में खुशी मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना? अगर आपके घर में कोई बड़ा नेता आ जाए, जो जिनको आप इंतजार करते हो, आ जाए तो आपको खुशी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके घर में हमारे आदरणीय मोदी जी आ जाएं तो आपको खुशी मिलेगा कि नहीं? कितने लोगों को खुशी मिलेगा? और जब वो आएंगे आप क्या करोगे? सोए रहोगे? क्या करोगे? उठोगे, बेचैन होगे, नाश्ता दोगे, खाना दोगे, पानी दोगे, सब चीज़ पूछोगे, और वो खाएंगे, पिएंगे, रुकेंगे। लेकिन जब वो आपके घर आएंगे और आपके तरफ देखेंगे, आपके हालातों को बदल देंगे। वो बोलेंगे आज से तुम्हारा झोपड़ी नहीं, आज से तुम्हारा महल रहेगा यीशु के नाम में। समझ रहे कि नहीं? जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आने से हमारे घर में हालातें बदल जाती है, तो हमारे घर में स्वर्गीय पिता आएगा तो क्या ना बदल जाएगा? बोलो, जो सांसें देता है अगर वो आ जाए तो क्या ना बदल जाएगा। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो, मंदिर को शुद्ध रखो, क्योंकि यीशु तुम्हारे पास आ रहा है। बोलो हमें फिर बोलो, मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। अगर आपके घर में बेटा आ जाए क्या हो जाएगा? बोलो, खुशी मिलेगा कि दुखी मिलेगा? खुशी मिलेगा। खुशी मिलेगा। आप खुशियां मनाओ, आपके घर में यीशु आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था सुबह 4 बजे, परमेश्वर ने मुझे बताया बहुत सारे लोग बीमार हैं। उनको परमेश्वर ने कहा जा मेरा बेटा बोल दे, जितने आज से मुझसे प्रार्थना करेंगे उनका दुख खत्म हो जाएगा। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ जल्दी से, याकूब के पत्री 5 उसका 13 आयत। याकूब 5 उसका 13 आयत। आज भूल गया मैंने, हेलो दोरू, आज भूल गया मैंने, बोला बच्चियां हैं वो गवाहियों को यहाँ रख लो, बैठा लो। याकूब 5 उसका 13 आयत। 13 आयत। यदि तुम में कोई दुखी है तो हाँ, वो प्रार्थना करे। कहता है यदि तुम में कोई दुखी है वो व्यक्ति प्रार्थना करें। अगर आप दुखी हैं तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप दुखी हैं तो अपने बातों को परमेश्वर को बताना चाहिए। अगर आप दुखी हैं आपको विनती करना चाहिए। अगर आप दुखी हैं परमेश्वर के सामने रोना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी है वो क्या करे? पढ़ो, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना हाँ, करे। हाँ। यदि आनंदित है तो वो स्तुति अगर का वो भजन गाए। आनंदित हैं तो गीत गाएं। आमीन। आमीन। तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? बोलो, प्रार्थना करें। अगर आनंदित है तो भजन गाएं, गीत कीर्तन गाएं, प्रभु की महिमा करें और उनके घर में खुशियां आ जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग दुखिया हैं? बोलो हम प्रार्थना करेंगे। अपने घुटने के बल आ जाओ और बोलो हम प्रार्थना करेंगे।
जल्दी से, हम टाइम कम लगाएंगे, वचन कम पढ़ेंगे। दूसरा वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 7 उसका 25 आयत में क्या लिखा है? हाँ पढ़ जल्दी से। हालेलुया। इसीलिए जो उसके द्वारा हाँ। परमेश्वर के पास आते हैं, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। वो उनका उद्धार कर सकता है। बोलो आमीन। यीशु के पास जो कोई सच्चे मन से आता है और उस पर विश्वास करता है और उससे प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसका उद्धार करता है। और जिस व्यक्ति का उद्धार होता है वो आज़ाद हो जाएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। उसका उद्धार करता है। कितने समझ रहे हैं? कितने चाहते हैं कि मेरा उद्धार हो जाए? उद्धार हो जाए। उद्धार का मतलब होता है मुक्ति, शांति, छुटकारा, आज़ादी। उद्धार होगा, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। 4 का 16 पढ़े, फटाफट पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ इसलिए आओ हम अनुग्रह के हाँ। सिंहासन के निकट युवाएं बांध कर हाँ। चले कि हम पर दया हो हाँ। और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। आमीन। वो अनुग्रह पाए जो हमें आवश्यकता समय, दुख के समय, विपत्ति के समय, जब हमें कोई ना पूछे, जब हमारा कोई रखवाला ना हो, उस समय जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारा सुनता है। बोलो आमीन। वो सुख में नहीं सुनता है, वो जब दुख में आप पुकारते हो वो सुनता है और आपको आशीष भी देता है। बोलो आमीन। एक वचन पढ़े, पहला पतरस 5 उसका 7 आई। हालेलुया। हाँ। अपनी सारी चिंता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। कितने मेरे बात से समझ रहे? आप चिंता में, कितने चिंता में? बोलो। आपका उम्र घटता है। आप चिंता जो करते हो वो व्यर्थ ही करते हो, क्योंकि आपके चिंता करने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपके चिंता करने से कुछ होता नहीं है। आपके चिंता करने से दिन नहीं होगा, आपके चिंता करने से रात नहीं होगा, आपके चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? इधर कितने समझ रहे हैं? हाँ, वो शूटिंग कर रही है मेरा यूट्यूब पर देखना चाहिए उसको। ऐसा नहीं करना, यूट्यूब पर देखा करो। सब बोला हालेलुया। आपको कुछ होने वाला नहीं है। कितने लोग चिंता करके दिन को रात बना देंगे। करो, सिर्फ विश्वास करो और प्रार्थना करो, तुम बदल जाओगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। चिंता करने से उम्र घटती है। चिंता करने से उम्र घटती है। जितने लोग चिंता करते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। उम्र इसलिए कम हो जाती है, जब कोई व्यक्ति चिंता करता है उसको भूख प्यास नहीं लगता। जब व्यक्ति कोई चिंता करता है वो खाना अच्छा नहीं लगता है, सोना अच्छा नहीं लगता है, घूमना अच्छा नहीं लगता है। जब व्यक्ति खाना पानी सोना छोड़ देता है वो कमजोर हो जाता है और जवानी में भी बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। आप समझ रहे कि नहीं? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े सारे लोग बीमार हैं। बड़े सारे लोगों को बीमारी का कुछ कारण है। बहुत सारे लोग इसलिए बीमार नहीं है कि उनको बीमारी है। बहुत सारे लोग इसलिए बीमार हैं उनके परिवार में लोग सही नहीं हैं। आपका परिवार में लोग सही नहीं है इसलिए आप ज़्यादा बीमार हो। आज के माँ बाप सबसे ज़्यादा बीमार क्यों हैं? उनको बीमारी नहीं सता रहा है, उनका घर में का चिंता सता रहा है, उनका घर में का टेंशन सता रहा है। आज माँ बाप बीमार क्यों हैं? अगर उनके बेटा बेटी, सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बोलो आमीन। आज से अपने मुंह से बोलना कि परमेश्वर सबको तू जाने। आपका हंसी, आपका मुस्कान चोरी हो गया है। आज बहुत आप हंसते थे, आप बहुत हंसते थे, लेकिन कुछ दिनों से आप नहीं हंस रहे हैं। इसका क्या कारण? क्योंकि आपका बेटा आपकी आज्ञा को नहीं मान रहा है, आपका बेटी आपकी बातों को नहीं मान रही है, आपका मन आपके परिवार से खुश नहीं है। और औरत जो होती हैं उनको जब कोई बात होता है, औरत बेचारी खूब रोती है, इतना रोती है सारे आंसू बाहर निकाल देती है। लेकिन मर्द लोग रोते नहीं हैं। मर्द लोगों का हृदय रोता है, अंदर वो कूकते हैं, अंदर वो रोते हैं, और जब अंदर रोते हैं वो परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरे पिताजी का डेथ हो गया, जब मेरे पिताजी इस दुनिया छोड़ कर चले गए, मेरे को रोना आया। लेकिन सारे बच्चे मुझे देख रहे थे, मेरे घर के लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं रोने लगूं
तो मेरे घर में सब रोने लगेंगे, मैं रोने लगूं तो मेरे चर्च के लोग रोने लगेंगे। इसलिए मैं आंसू नहीं निकाल रहा था, लेकिन मैं अंदर अंदर रो रहा था, मैं अंदर अंदर कुहक रहा था, अंदर अंदर तड़प रहा था। और थोड़े समय के बाद, आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मैंने क्या महसूस किया, मेरे पूरे सीने में दर्द हो गया। पूरे सीने में अंदर अंदर रो रहा था मैंने, और पूरे सीने में मेरे दर्द हो गया था और घबराहट होने लगा। मैं समझ गया कि मर्द के आंसू नहीं बहता है, मर्द का हृदय रोता है। अगर हृदय रोता है तो हार्ट अटैक पक्का आएगा। अगर व्यक्ति खुल कर रोता है, चिल्ला के रोता है, आंसू बहा के रोता है, उसको हार्ट अटैक कम आती है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर घुटुक के रोता है, उस जल्दी से हार्ट अटैक का मरीज हो जाता है। और हार्ट अटैक का कारण क्या है? उसका परिवार में, उसके लोगों में, उनके चिंताएं, उनको टेंशन, उनके मुसीबत उनको हार्ट अटैक करने में मजबूर कर देता है। कितने मेरे बात समझ रहे? मैं आपको सच कहता हूं, जितने माता पिता भाई बहन हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, अगर आपसे आपका बेटा नहीं सुधर रहा है, आपसे आपका बेटी नहीं सुधर रही है, आपसे आपका पत्नी नहीं सुधर रही है, आपसे आपका पति नहीं सुधर रहा है, आपसे अगर पड़ोसी नहीं सुधर रहा है, तो आप चिंता करना बंद करो और सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दो। सब कुछ कि प्रभु मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू जाने, तेरा काम जाने। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में सौंपो। परमेश्वर कहता है कि अपना चिंता मुझ पर डाल दो ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग डालना चाहते हैं चिंता? मेरे पास एक व्यक्ति आ जाए दौड़ के, कोई भी, ए लड़का तू आ जा जल्दी, यहाँ चिंता नहीं है अभी इसको। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? अभी इसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब ये जब ये शादी होगा, जब इसके घर में काम बढ़ेगा, जब इसका बेटा, इसका बेटी, इसके माँ, इसके परिवार बात नहीं मानेंगे, इसको चिंता बढ़ेगा और धीरे धीरे चिंता बढ़ते जाएगा। छोटा छोटा छोटा, 2-2-3 ले आओ पहले, छोटा छोटा, लिया चिंता बढ़ेगा। ये पकड़, दोनों हाथों से पकड़, ये चिंता छोटा वाला, फिर ऐसे दूसरा चिंता हो गया, फिर तीसरा, जल्दी कर, ये देखो, ये चौथा चिंता, इसका मुड़ी पर रख, ये चिंता। अब बोलो ये हाथों से क्या करेगा? कुछ नहीं। इसके हाथों से कुछ होगा नहीं। ये है चिंता, ये है चिंता, और ये चिंता से दबा हुआ है। अब ना हाथ तो चला सकता है, ना पैर चला सकता है, क्योंकि ये कुछ करने वाला नहीं है। कितने मेरे बातों ध्यान से सुन रहे हैं? ये है चिंता। मैं बोलूं अपने हाथ मुझे दे, दोनों, क्या करेगा? दे पाएगा? नहीं। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि ये चिंता से दबा हुआ है, क्योंकि ये दुख से दबा हुआ है, क्योंकि ये बीमारी से दबा हुआ है, ये अपने बेटे को, बेटियों को, पत्नी को, लोगों को चिंता से दबा हुआ है, ये धन के चिंता से दबा हुआ है, संपत्ति की चिंता से दबा हुआ है। ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसको मारो, गरियाओ, भगाओ, ये चुपचाप रहेगा। मैं इसको ऐसे करूंगा, जैसे देखो, ये क्या कर सकता है? ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, तो ऐसे करूंगा, क्या करेगा? हमको हटाएगा क्या? ये बोलो, मैं कुछ भी करूं इसके साथ, हम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चिंता से दब गया है, ये बीमारी से दब गया है, ये घबराहट से दब गया है। लेकिन मेरा यीशु कहता है, ऐ मेरा बेटा, मेरे बेटिया, ये सारे चिंता आज मेरे ऊपर दे दे, ताकि तुम आजाद हो जाओ, ताकि तुम आजाद हो जाओ। जितने यीशु के पास आए हैं, उन सब से परमेश्वर कहना चाहता है, अपना चिंता, अपना बोझ मुझ पर दे दे और तुम आजाद हो जाओ। आमीन। आमीन। चिंता मत कर। बेटा गलती करता है, मत चिंता करो। बेटी करती है, मत चिंता कर दो। सुनो, माँ बाप का फर्ज होता है बेटा बेटी को समझाना, लेकिन माँ बाप सबसे ज्यादा डरते किससे हैं? सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? बोलो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है माँ बाप सबसे ज्यादा किससे डरते हैं। माँ बाप सबसे ज्यादा डरते हैं अपने सम्मान से, माँ बाप सबसे ज्यादा डरते हैं अपनी इज्जत से, माँ बाप सबसे ज्यादा डरते हैं कि लोग मुझे ये ना कहे कि फलानवा का बेटा ये गलती कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? इससे डरते हैं माँ बाप, इससे डरते हैं कि कोई ये ना कहे तुम्हारा बेटी को किसी और के साथ मैंने देखा है। माँ बाप इससे डरते हैं।
और समझदार हमारा बेटा बेटियां होते हैं, वो माँ बाप को झुकने नहीं देंगे। वो सर कटा सकते हैं लेकिन माँ बाप को कहीं झुकने नहीं देंगे। अच्छा बेटा अच्छा बेटियां अपने पिता को ताज को ऊंचा करती है, लेकिन निकम्मा और बेटा बेटियां अपने पिता अपनी माँ को सर को झुकाते हैं। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? अगर अच्छा बेटा होगा पिता का सीना चौड़ा होगा, लेकिन निकम्मा बेटा होगा पिता का सीना चौड़ा तो चौड़ा, सर भी नहीं उठाएगा, ऐसे चलेगा। वो सोचेगा कहीं पड़ोसी ना देख ले, वो सोचेगा कहीं कुछ मुझे कुछ ना ले, क्योंकि वो शर्मिंदा है। रात को जाता है, जब वो सोता है वो व्यक्ति कुलुक कुलुक कर रोता है। उसके आंसू उसके परिवार के लोग नहीं देखते हैं, लेकिन उसके आंसू परमेश्वर देखता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो सारा बोझ लेकर बैठा हुआ है, सारा चिंता लेकर बैठा हुआ है। अरे आप बूढ़े हो गए, आपसे आपका बेटा नहीं संभाला जा रहा है, आपका बेटी नहीं संभाला जा रहा है, आपके लोग नहीं संभाला जा रहा है, आपका धन संपत्ति नहीं संभाला जा रहा है, तो क्यों चिंता करते? आज पुरानिया लोग गालियाँ देते हैं, बड़े बड़े गंदा गंदा गालियाँ देते हैं। जितने लोग पुरानिया हो जाते हैं गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ या ना? वो गालियाँ देते हैं। गालियाँ इसलिए देते हैं, वो गालियाँ इसलिए नहीं देते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो गाली इसलिए देते हैं वो मेहनती लोग हैं, वो मेहनत किए हैं, वो एक एक रुपया कमाए हैं, एक एक राशन कमाए हैं, एक एक दाना को कीमत जानते हैं। और जब आपका बेटा बेटी नुकसान करेगा, जब आप नुकसान करोगे, जब वो बात नहीं मानोगे, जब आज्ञा का पालन नहीं करोगे, वो तो हाथ पर चला नहीं सकते। लेकिन अब एक एक उपाय बखूब गरिया हुआ, वो अंदर अंदर ठोकते हैं कि अगर आज हमारे हाथ पर सही रही न हो तो हम आज खेती करके खुद आ गए रहती, आज कुदारी चला के खुद आ गए रहती, आज 10 रुपये कमा के खुद आ गए रहती, नमक रोटी सना खाई देती। इसलिए वो भूखते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने हाथों में कुछ नहीं है, आप प्रभु के हाथों में दे दो। ये बोझ लेकर चल रहा है, अरे बोझ लेके चल, ये पहले ऐसे चलेगा, चल 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 लेके चल 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 चला चल चल, और थोड़ा थोड़ा ऐसे चल, ऐसे 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 और ये बोझ इंसान को उठने नहीं देता है। अरे भाई साहब, जिसके ऊपर बोझ हो जाता है गरीबी का, कर्जी का, दुख का, उठ जाना ये व्यक्ति, वो दब जाता है, चल नीचे करके मुड़ी। ये देखो दिन प्रतिदिन बोझ दाबते जा रहा है और एक दिन बिल्कुल दाब देगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन मेरा यीशु आपसे प्यार करता है। अभी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है। हाँ? दर्द हो रहा है हाथ में? पक्का दर्द हो रहा है? हाँ। हुक्म माई बाप सौ लगे हुक्म तो यही तरह दर्द हुई। जल माई बाप के संग बड़ा दल तो सब खर्चा चलता, जइया अलगे भोगब तो सारा चिंता आई कि ना आई? बोलो। माँ बाप रहते हैं तो बेटा को लगता है अरे सारा दुनिया तो अपने बा, लेकिन जब माँ बाप से अलग होते हैं ना तो सारा नमक मरचा मसाला सब जब खरीदना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है, और जब पत्नी जाकर मजदूरी करना लगती है तब पता लगता है कि दर्द क्या होता है। समझ रहे कि नहीं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा था? हाँ। हाँ। तो ले रहा तब लेकर घूमो। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बताओ। बुरा लग रहा है। सब बोला हालेलुया हालेलुया। पर में वचन पढ़ो, क्या लिखा है? पहला पत्रस वाला। अपनी सारी चिंता हाँ। उसी पर डाल दो, हाँ। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। इधर घूमो, यहाँ घुटना के बल बैठ, घुटना के बल बैठ, इधर मुँह करके बैठ, और एक एक सामान को यहाँ रख, और आगे बैठ, और आगे रख दे एक एक सामान। ओ रख दे। हाँ, अब दूसरा, तीसरा। अब उठ के खड़ा हो जा, अब हाथ उठा, पैर ऐसे कर दे, ऐसे कर। अब इसका ऊपर का बोझ खत्म हो गया। हालेलुया हालेलुया। मैं इसको द्वारा आपको यही बताना चाहता हूँ, आपको भी जितना चिंता है, टेंशन है, कर्जी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, आज अपने सर पे हाथ रखे नीचे रख दो। जैसे लोग नज़र उतारती है ना, औरत माँ नज़र उतारती है, नज़र उतार दो, नज़र उतार दो, और नज़र उतार के आग में जला देती है। एक बार मैंने देखा, मेरे माँ नज़र उतार रही थी, बहुत पहले की बात है, वो पता नहीं क्या कर ली थी, ऐसा नज़र उठा रही थी, आग तक बैठी थी, नज़र उतार रही थी और आग में झोंक रही थी, जल जा। समझ रहे कि नहीं?
आग में झोंक रही थी। मैंने पूछा ये क्या कर रही है? कर रही है इसका सारा मंत्र तंत्र जो इसके ऊपर बीमारी है आग में झोंक रही हूँ। बोझ देता नहीं है, यीशु बोझ उतारता है। यीशु आपका धर्म नहीं बदलता है, यीशु आपका जीवन बदलता है। यीशु आपका बुराई नहीं चाहता है, यीशु आपके अच्छाई को चाहता है। हर एक माँ बाप अपने बेटे को अच्छे देखना चाहते हैं, वैसे मेरा परमेश्वर भी आपको अच्छा देखना चाहता है। आपसे चाहता है अपना आसन, नशा, दारू, बीड़ी, सिगरेट आज फेंक दो, तौबा बोल दो, अपने मुंह को, मन को शुद्ध कर लो, मन को पवित्र कर लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे घर जाने वाला है। आमीन। आमीन। कैसे कैसे साफ करके रखोगे? हैं? जब लड़का को घर में देखने के लिए आते हैं लड़की वाले, तो कौन ऐसा औरत होगी जो अपने घर को सफाई नहीं करती होगी? बोलो, करती है कि नहीं करती है? जब घर में लड़का को देखने वाले आते हैं मेहमान, तो घर में सफाई होता है कि नहीं होता है? होता है। जब मेहमान घर में आते हैं 2 दिन पहले जाए, अरे झाड़ू मार रहे, सारा झोला हटाओ रे, हमरो घर में एक दिन बह रहे हटा से उससे पहले कोई ध्यान नहीं देता है, कहता हटाओ साफ कर नहीं। हाँ, अरे एक संसारिक पहुनाई के लिए, रिश्तेदार के लिए इतना सफाई होता है। तो जब आपके घर में प्रभु जाएगा तो आपका मन को सफाई कितना होना चाहिए, आपके मुंह का सफाई कितना होना चाहिए, आपकी आंखों की सफाई कितना होना चाहिए। जब आपके मुंह, आंख, मन साफ हो जाएगा, आज मेरा प्रभु आपका घर जाएगा। लेकर जाओगे? लेकर जाना है कि नहीं? हाँ, लेके जाना है। यीशु के नाम में उधारेगा, उधारेगा, यीशु बिना जिंदगी बेकार बा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बस सब बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चिंता डाले कि नहीं डाले? अभी कमी डाले, और डालो, और डालो, फेंको फेंको फेंको। सुनो, अगर आपका बेटा गलती करता है, उसका नाम लेके प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा बेटा संतोष है, वो मेरा बात नहीं मानता है। प्रभु आज से मेरा बेटा मेरे बात मानने वाले बन जाए, मेरे पति सुधर जाए, मेरा पत्नी सुधर जाए, मेरे बेटी सुधर जाए। ऐसे बोलो, सब बात बोलो। शर्मीले लोगों बोलो, लोगों से बताते हो लोग सुधारेगा, परमेश्वर सुधारेगा। बोलो बोलो, मेरा बेटा सुधर जाए, बेटी सुधर जाए, हम सुधर जाए, हमारा बुराई निकल जाए, हमारा पाप निकल जाए, हमारा गलती निकल जाए, हमारा मन बदल जाए, हमारा विचार बदल जाए। प्रभु हमारा दुख खत्म हो जाए, मेरा गरीबी खत्म हो जाए, मेरे श्राप खत्म हो जाए। बोलो बोलो, अपने मुंह से बोलो, जो कहोगे वो हो जाएगा। बोलो, यीशु के नाम में उधार बा, यीशु बिना जिंदगी, यीशु के नाम में उधार बा, उधार बा, यीशु बिना दवाई को लाइन लगाओ, बेकार बा। अरे पहले लाइन लगा। रेपराय से आई हुई है। हाँ। इस बहन के 8 साल से पेट में गांठे हो गया था। आपसे मिल करके स्पेशल प्रार्थना कराई, इस समय ये आजाद हो चुकी है। ओ तालिया यीशु के लिए। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट पापा जी, इन बहन की लड़की हाई स्कूल ये हटा दो आगे से। अच्छे नंबर से पास हो गई है। ओके, दूसरा दूसरा, फटाफट फटाफट बोलते जाओ, बोलते जाओ। यहाँ इन बहन की अगुवाई है, 6 साल से घाव हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। पापा जी ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे लेहैंड प्रार्थना कराई, आज अपने घाव से आज़ाद हो गई हैं। हालेलुया। दूसरा दूसरा, पापा जी ये दूधही से आई हुई है। ये बता रहे हैं कि इनके नाती के कान में गांठे हो गया था, यहाँ पे आई, आपसे प्रार्थना कराई, इनके नाती के गांठे जा चुका है। आमीन। ओके, नेक्स्ट दूसरा। ये बहन सुनीता देवी लछिया से, इन बहन की ये गवाही है कि काफ़ी दिनों से बहन सोच रही थी कि मेरे यहाँ गाड़ी, हमारी गाड़ी हो जाए। इन बहन की गाड़ी पापा जी से लेहैंड प्रार्थना कराई, गाड़ी ले ली गई। वाह, क्या बात है। ओके, नेक्स्ट दूसरा। और इनकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी, ये बहन यहाँ आई और आकर के आपसे लेहैंड प्रार्थना कराई, इनकी लड़की की शादी हो गई और ये बहन की लड़की जो है हाई स्कूल बढ़िया नंबर से पास हो गई है। आमीन। ओके, नेक्स्ट दूसरा। पापा जी इस बहन के नाम मीरा देवी है। हाँ। ये बहन खरौटिया से आई हुई है। ये बहन बता रही है कि इनके बेटे के बहुत तबीयत खराब था, ठीक नहीं हो पा रहा था, आपसे प्रार्थना कराई, इनके बेटे के तबीयत सही हो चुका है। ओ हालेलुया। दूसरा।
ये बहन गवाही है कि काफ़ी दिनों से इनके लड़के विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन विदेश नहीं जा पा रहे थे। पापा जी ये बहन आने के बाद आपसे लेहन प्रार्थना करा के गई, इनके लड़के आज विदेश चले गए हैं। गवाही बाटे कि हमार भाई गए बड़े पाइपलाइन में, तो मानत नहीं रहा। हम कहले बाबू मानव प्रभु जी के, माई के अंदर अंदर माने ली, बाकी माई हमारा ठीक हो गई बड़ी, बाकी हमारा बाबू के एक कलंग सुन हो गई बा। आ कहत रहे दीदी प्रार्थना कह दो हम ठीक हो जाए, हम प्रभु जी के मान ले। तो हम प्रार्थना कहनी तो हमार बाबू ठीक हो गए बड़े, एक कलंग का सुन भरल। कहत हम कहनी बाबू अपना पत्नी से बात कराओ। हम इन बहन की ये गवाही है कि काफ़ी दिनों से इनके लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई, इनके लड़की का शादी हो गया है। और दूसरी गवाही है कि इनकी लड़की हाई स्कूल अच्छे नंबर से पास हो गई है। हालेलुया। खोर है, ये बहन बता रही है कि इनके लड़की का शादी नहीं हो रहा था, यहाँ पे आई आपसे प्रार्थना करा करके गई, इनके बेटी का शादी हो चुका है। ओके नेक्स्ट। ये बहन मेनका देवी, इन बहन की ये गवाही है कि इनकी 7 लड़कियां थी और बेटे नहीं थे। 7 बेटियां थी, बेटा नहीं था जी। हाँ। और पापा जी जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को आप बच्चे के लिए जो प्रार्थना करते, बहन आई, आने के बाद आपसे ले प्रार्थना करा के गई। आज ये बहन 3 महीने बच्चे का आशीष मिल गया है। तालियां यीशु के लिए बजाएंगे। ओके नेक्स्ट दूसरा। हाँ। हमारे मामा की लड़की का शादी नहीं हो रहा था, मतलब हो गया, दहेज की मांग कर रहे थे, लड़के वाले प्रार्थना किए तो दहेज नहीं मांग रहे, शादी हो गया। मेरे मामा बहुत परेशान थे, शादी नहीं हो रहा था, प्रार्थना व शादी हो गया। ओके। हले बहन का 10 साल से गुप्त रोग था और ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई, अपने गुप्त रोग बीमारी से आजाद हो गई हैं। आमीन। हमारे लड़का हमारे लड़का ठीक भला, हम पूरा संगति धोलल रहूं, पापा जी के लाख लाख। ओके ओके नेक्स्ट दूसरा। हाँ। हले ये बहन सीमा देवी, इन बहन की ये गवाही है कि इनकी बच्ची का कमर के नीचे का नस दब गया था और शुगर भी था, दवा खाती थी, कहीं से आराम नहीं मिलता था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद 2 लाख रुपया लगा चुकी थी, कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। ये यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल के ले हैंड प्रार्थना कराई, आज ये बहन अपने बीमारी से आज़ाद हो गई है। हालेलुया। आमीन। पापा जी इस बहन का नाम जिलेबी देवी है। ये बहन बता रही है कि इनके बकरी के बहुत तबीयत खराब हो चुका था, आपसे प्रार्थना करा, इनके बकरी इस समय ठीक है। ओके दूसरा। हालेलुया। हालेलुया। पापा जी इन बहन का काफ़ी दिनों से खेत का पैसा नहीं मिल रहा था, ये काफ़ी परेशान थी। जब इन बहन ने आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराए, इनका पैसा मिल गया है। उस खुशी में जो है कि एक टेंट का पैसा लेके आई हैं। आमीन आमीन। इस भाई के बहुत बड़ी गवाही है, आपके लिए अंगूठी लेकर के आए हैं। क्या बात है। पापा जी दूसरी गवाही, इन बहन की ये गवाही है कि इनके ऊपर छत गिर गया था और पेट और सीने में दर्द हो गया था, बेचैनी और घबराहट थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई, ये बहन अपने बीमारी से आज़ाद हो गई है। ओके हाँ, क्या गवाही है। इनके बेटे बोल नहीं पा रहे थे, आपसे स्पेशल प्रार्थना कराए, इस समय इनके बेटे बोल रहे हैं, आपके लिए अंगूठी लेकर के आए हैं। तालियां बजाओ। क्या जोर से ताली बजाओ। इनसे बात करें, इनसे बात कराओ। क्या हुआ था। वो इनको बोल नहीं पा रहे थे, तो यहाँ शुरू में बोल रहे थे, लेकिन बाद में दिक्कत आ गई, तो यहाँ 1 साल इसको प्रार्थना कराया, तब ये बोलना चालू हुए। अभी बोल पा रहे हैं। हाँ अभी बोल रहे हैं, लेकिन अभी बोल लेता है, लेकिन पूरा समझ नहीं पाता है। तो अभी बोल पा रहे हैं। हाँ बोल पा रहे हैं। हेलो यही लड़का है। हेलो इधर देख, इधर मेरे पापा बाबू बोलो बाबू। लेकिन प्रभु ने इसकी आवाजें खोला, इसके खुशी में अंगूठी ले आए। पहना दो, दे दो, पहना दो। जोर से ताली बजाइए आप लोग। ओके जाओ, ब्लेस रहो, जाओ। आज से पूरा तरीका से समझ में आएगा। ये रख दो, हटा। हालेलुया।
आने के बाद आपसे लेहन प्रार्थना कराई। आज इनके लड़के का शादी हो गया है। ओके ओके दूसरा भाई है कि काफी दिनों से गुप्त रोग था, ये बहन से आजाद हो गई। बस लाइन से खड़ा करो, जिसके पास बच्चा मिला है उसको लाइन से। प्रार्थना कराएं कि मेरा दुतल्ला मकान बन जाएगा। तो दुतल्ला मकान बन गया कि नहीं? बन गया। तालियां शुक्रिया। जोर से ताली बजाइए। सुनेंगे कितने बड़ी गवाही, क्या गवाही बताओ अपने मुंह से। बेटा नहीं था, बेटियां थी, और तूने प्रार्थना कराई कि मुझे बेटा चाहिए, और प्रार्थना के बाद तुझे बेटा मिल गया। बेटा का दिखा, ये देखो इधर दिखा ऐतन गीत बजाओ। ये देखो 2 बेटियां थी, बेटा नहीं था। करिए जैसे आपसे मैंने प्रार्थना करा के गई, परमेश्वर ने मुझे बेटा दे दिया। हेलो हेलो, हंस के दिखाओ। देखो मिला कि नहीं? जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, कभी ढूंढेंगे। शादी को 3 साल हुआ था, एक लड़की हुई थी, एक्सपायर हो गई। उसके बाद से कोई मतलब शुरू में एक बच्चा हुआ, मर गया। उसके बाद कोई बच्चा नहीं था, शादी को 3 साल हो गया, और प्रार्थना करा कर गई तो तेरे को फिर से बेटी मिली है। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। इधर दिखा। जीवन मिलिया यासी ठहरे बरकत आई है खुदा। देखो मिला कि नहीं? इधर दिखाए, थोड़ा आगे आ जाओ। इधर दिखा, इधर लड़की को दिखा, इधर दिखा। देखो जिसको पास बच्चा नहीं है ले लो, मिल जाएगा। बाजार गोपालगंज से आए हैं। 3 साल हो गया था शादी के, कोई बच्चे नहीं थे। 3 साल हो गया था, कोई बच्चा नहीं था। पापा जी जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को आप बच्चे के लिए जो स्पेशल प्रार्थना करते हैं, ये बहन आई, आने के बाद प्रार्थना कराई। आज ये बहन बेटा के साथ ब्लेस हुई है। बेटा मिला 3 साल के बाद। तू कौन है? बात करा ना इधर। दादी लिखवा के दादी। अच्छा, शादी के पतो के 3 साल हो गए निको नाती ना रहे सो पक्का? झूठ बोलते रहे ना पहले बाबू के बाद में स्वामी है ना तन बाप था। ये बाबू है तेरा? कस के रो, जिसके पास बेटा नहीं है वो आएगा। रोना तालियां बजाओ यीशु के लिए, जोर से ताली बजाई। हाँ सुनो रुको 1 मिनट। हाँ, तुम्हारे पास नाती नहीं था, पक्की बात है। कहाँ से बड़ू? श्यामला बाजार। बेटा का क्या नाम है? नीतीश कुमार। और पति के? ये बताइए ना। विष्णु सिंह। पति का नाम विष्णु सिंह, बेटा का नाम नीतीश कुमार। तोर का नाम? पूजा देवी। और तोहर? शांति देवी। लोग बोलते हैं कि चर्च में लोगों का धर्म बदलता है, तो सबसे पहले नाम बदलेगा ना, इसीलिए मैंने पूरा खानदान का नाम पूछ रहा हूँ कि किसी का नाम तो मैंने नहीं बदल दिया ना। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? लोग कहते हैं धर्म बदलता है, पूछो इससे क्या बदला कि इसको जीवन बदला। बोलो, बच्चा मिला कि नहीं? देखो इसको बेटा मिला 3 साल के बाद। तालियां बजाओ यीशु के लिए। पडरौना से आई हुई है। ये बहन बता रही है कि 12 साल शादी का हो चुका था। 12 साल? जी, 12 साल शादी का हो चुका था। 2 बेटी थी इनकी। लड़के का बेटे के आशीष नहीं था। यहाँ पे आई, आपसे बेटे के लिए प्रार्थना कराई। इस समय बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी है। दिखाओ बेटा। ये पक्की बात है, तेरे पास बेटा नहीं था? झूठ तो नहीं बोल रहे? बेटा नहीं था। बेटी 2 गो रही है। 3 गो ऑपरेशन से। 3 गो ऑपरेशन से 2 गो बेटी भइले। 3 गो ऑपरेशन। 3 गो बेटी बाड़ी लो, बेटा ना रहे सो। लास्ट बेटी कितने साल के? सबसे छोटी वाली बेटी 6 साल के। तो 6 साल के बाद तो मेरे पास बच्चा नहीं था। और जब तूने प्रार्थना करा कर गई, तुम्हें विश्वास था कि मुझे बेटा मिल सकता है? विश्वास था। और अभी तुम्हें बेटा मिल गया। ये बेटा है? इधर दिखा। ये देखो 3 बेटी थी, बेटा नहीं था। मिला कि नहीं? तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से।
गोपालगंज जिले से काफी दिनों से इनके पति विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन विदेश नहीं जा पा रहे थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद प्रार्थना कराई, इनके पति विदेश चले गए। ओके ओके, बस दूसरा दूसरा तीसरा, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, बोलते जाना तो जल्दी से बोलो बोलो, खड़े हो जाओ सब। हालेलुया। पापा जी, ये बहन अनीता देवी, इन बहन की ये गवाही है कि 7 साल से इनके पति सोच रही थी कि मेरे पति ठेकेदार बन जाए। तेल पानी उठाओ। और ये बहन आई, आने के बाद आपसे ले हैं प्रार्थना कराई, इनके पति ठेकेदार हो गए हैं। ओके ओके, हालेलुया। पापा जी, इस बहन के बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके दांत में दर्द था, आपसे जब प्रार्थना करा करके गई, ये दांत के दर्द से आजाद हो चुकी है। ओके ओके ओके, दूसरा। हालेलुया हालेलुया। ये बहन पूजा देवी पिपरासी कुशीनगर से, इन बहन की ये गवाही है कि इनके लड़के की शादी नहीं हो पा रही थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई, शादी अच्छे से हो गया। वाह, क्या बात है। हालेलुया। पापा जी, ये भाई का नाम धनंजय है। ये रविंद्र नगर से आए हुए हैं। ये 2 भाई थे, दोनों भाई खो गए थे। यहाँ पे आपसे आकर के इनकी माँ ने स्पेशल प्रार्थना कराई, इस समय दोनों भाई मिल चुके हैं। क्या बात है। हालेलुया। पापा जी, बहन सुगंती देवी, इन बहन की ये गवाही है कि 1 साल से इनके लड़के के लिए रिश्ता आ रहा था, लेकिन रिश्ता नहीं बन पा रही थी बात। ये बहन हो गया कि नहीं? आने के बाद हो गया शादी। बस ब्लेस, हटाओ बस। हाँ, हालेलुया। पापा जी, ये बहन बता रही है कि इस बच्चे के पेट में दर्द था, सही नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे आई, एक साल के बाद इनके अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराई, इनके बेटे दर्द से आज़ाद हो चुके। अपने हाथ उठाओ सब और ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। ये रास्ता नहीं दिखाई दे तेरे को, जल्दी से निकल। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता। अपने रुमाल घुमाओ ऐसे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता। धन्यवाद धन्यवाद देने वाला है यहोवा सालो शांति देने वाला तो है यहोवा नीसी जय हरिदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा राजा तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। आमीन। किसी से ना डरेंगे, ना घबराएंगे, चिंता ना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे और है। आमीन। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर यहोवा है, उसे कोई मार नहीं सकता है। सब बोल हालेलुया। और परमेश्वर को भय को मानता था, और दाऊद ने गुलदेल ली, अपने गुलदेले घुमाई और उसमें एक पत्थर लिया और घुमा के मारा। शैतान ढेर हो गया, गोलियों ढेर हो गया। कितने लोग समझ गए? और वो गिरा कि नहीं गिरा? हालेलुया। कितने लोग शैतान को भगाएंगे? ऐसे मुड़ी अच के बोलेंगे निकल जा। घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से 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 मारा। घुमा घुमा के मारा। घुमा घुमा के मारा।
सुनो, घुमा के मारना है शैतान को। गुलदेल मार घुमा के मारा, घुमा घुमा बीमारी को मार रहा है कि नहीं? ऐसा बोलो, बीमारी को मारो, मारो टेंशन का, मारो गरीबी का, मारो दुख को। कैसे मारोगे? बोलो, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। घर में बरकत आ रहा है। अम्बे खुशखबरी है, खुशखबरी, आपका काम बनने वाला है। ए नाम वाले बी सी डी ई एफ जी आई एच जितने भी नाम एक से लेकर जेड तक सबके कहेगा। आपके घर, जमीन, जायदाद, पढ़ाई लिखाई, नौकरी जो चाहिए मिल जाएगा। एक चीज बोलो, शैतान को मारो, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। हाथ से तुम्हारे पैर से घुमा घुमा के मारा, पैर से मारो, घुमा के मारो। दोस्तों, घुमा के मारा, बीमारी घुमा घुमा के मारा, पैर से घुमा के मारा। देखो गर्दा उड़ के, वैसा गर्दा शैतान बेचारा रो रहा है। पैर से मारा, ऐसे निकल जाए, छोड़ मेरे घर को, छोड़ मेरे परिवार को, छोड़ मेरे बाल बच्चों को, छोड़ दे मेरे